आपने एक इंसान को वोट दिया क्योंकि उस इंसान का एक विजन था देश को लेके। अगर वो पूरा कर लिया है उन्होंने तो फिर तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा नहीं किया है तो शिकायत होगी। तो आप बीजेपी जहाँ अमित शाह जी हों मिनिस्टर, वहाँ पर अगर आए बाएँ छाएँ करोगे तो क्या होगा, ये सबको पता है। आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है वो, तो आप फिर अनशन नहीं कर सकते हो। अब वो भी नहीं हो सकता। बीच में वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुए थे, मैंने खुद लट खाए हैं। जनता मंदिर के प्रोटेस्ट में था मैं 2012 में। अब एक आदमी कह रहा है मैं अनशन कर रहा हूँ, मेरी शर्तें मानो। अब पॉलिटिक्स वाले सोचेंगे कि यार शर्त नहीं मानेंगे उठेगा नहीं, क्या करें, ये उठ जाए, शर्त भी ना माननी पड़े। इसके दबाने से क्यों दबे हम? ये बात अगर हुई है और अगर किसी को लगता है ये गलत हो रहा है तो सुनने से नहीं होगा, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और प्रोटेस्ट में अगर आप शामिल होते हो और बदले में आपको अगर लगता है कि मुझे भी आना चाहिए, मैं साथ हूँ उस चीज़ में। और बताऊँ मतलब ही नहीं। ऊपर से भी कुणाल कामरा आया था। कुणाल कामरा ने ये बात बोली कि हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। मैं भगवान राम में मानता हूँ तो मुझे भी बुरा लगेगा यार कि सीता ऐसे कैसे बोल दिया। भाई सीता माँ बोल। राम मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन जो उसका मेन बंदा है चंपक रहा है, उसको तो आपने अंदर बिठा के रखा हुआ है। राम मंदिर है ना वो। हाँ, आप कह रहे हो 1980 से हम लड़ रहे हैं राम मंदिर के लिए, उसकी दान पेटी में छेद करके पैसा निकल रहा है, पता ही नहीं आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। 9 बार पेपर लीक हुए। पहले के ज़माने में एक भी दुर्घटना होती थी ना, रेजिग्नेशन आता था लीडर का खुद से। क्या ये नारे लगने से जो उस प्रोटेस्ट का एजेंडा है वो बदल जाता है? उसमें ओपोजिशन और लीडिंग या रूलर वो पार्टीज हैं उनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ है, सारा ओपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, तो रूलर पार्टी कैसे दिखेगी कि ये प्रोटेस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं इनका इन्हीं की एजेंडा है। ऐसे बोल के चीज़ों को घुमा देना या उनकी पावर कम करना बहुत आसान है ताकि परसेप्शन बिल्डिंग ना हो पब्लिक। लोगों में डर इतना ज़्यादा बढ़ गया साइकोलॉजिकल कि कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाह रहा, जैसे नज़ारे के टाइम पे होता है। पूरा माहौल बनता है पहले देश में, फिर थालियाँ बजवाई जाती हैं कि कोविड भागेगा। कहाँ है? लोगों की भाग गए कोविड के साथ ऊपर। अब जब जनता ऐसी है तो फिर ऑब्वियसली वो अपने से बेहतर इंसान। अब आपको लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप लेफ्टिस्ट हो। भाई लोगों का मानना है वो मुझे सागर बुलाते लेफ्टिस्ट बुला ले मुझे क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी बदल जाऊँगा। उन्होंने पेपर लीक करवाया हो या उनके नीचे कराया हो, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का गिल्ट होगा या वो भी डिप्रेशन में जा रखे होंगे? क्या पता नशे कर लेते तो गिल्ट होने लगता हो। जी न्यूज़ कहते हैं एयरबेस उड़ा दिया, खाक हो गया, सिर्फ खाक मिलेगी। कोई तो कह रहे थे इस्लामाबाद में घुस गए, कराची घुस गए। कराची में घुस गए, मतलब मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं कि मान रहा नहीं मान रहा, घर लेके चल को भी लेके चलेंगे। मैं क्या मानूँ कि आर्मी झूठ बोल रही है या हमारी रूरल पार्टी झूठ बोल रही है या फिर ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। सबसे सस्ता है मीडिया वालों को झूठा बोलना, तो झुका नहीं सकते ना वो। आज तक लोग ना, कोई भी अगर सरदार कुछ बोलता है ना, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो भाई उसको खालिस्तानी बोल दिया जाए। पंजाब का कल्चर है ना, पंजाब एथनिसिटी भी है, पंजाब लैंग्वेज भी है, पंजाब एक जगह भी है। उनको अपने राइट की बात नहीं करेंगे क्या? पंजाब की गवर्नमेंट की गलती है, हमारे सेंटर का कुछ नहीं बनता उसके अंदर। अगर वो लोग अपनी कुछ डिमांड कर रहे हैं तो पूरी कर दो ना भाई। बात देश की हो रही है ना, और देश के लोगों ने वो वोट क्यों दिया था? उनको वो घर देने नहीं आए थे वोट आपको। आपने कहा था कि मैं आपकी ये ख्वाहिशें पूरी करूंगा, देश के लिए अच्छा करूंगा। अच्छे दिन जो थे वो अगर रस्ते भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, अब वोट दो। आपने सब चंगा सी बोल के पूरे पंजाब को जो लहराया है ना, वो एक के वेट कर रहे हैं भाई, वो हवा नहीं मिल रही है दोबारा। लेकिन नहीं कर पाते हम कभी कभी, क्योंकि 2 मिनट में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपको चुप करा दिया जाएगा। पूरा जाने एक चीज़ बोली, भाई क्या हो रहा है ये? सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हो रहा है। एक बंदे ने वीडियो बना के डाला कि भाई तू क्लोन है ना, तू जोकर है ना, हंसाता है ना, तो एंटरटेन करता है, वही कर। पिछले कुछ महीनों से सारे गैंगस्टर जो लॉरेंस वाले हैं, ये पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। पूरे देश की आत्मा हिल गई थी बिल्कुल, तब से लेके आज तक। कितने निर्भया केस हो गए भाई? कितने हो गए? कितने हो गए? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उस टाइम पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट चला था वो। आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी आएगी? भाई करंट सिनेरियो जो अभी जंतर मंतर पे चल रहा है, आप अवेयर हो उसके बारे में? मैंने बीच में कुछ वीडियोस देखी थी यार, तो मुझे पता लगा था। अभी देखा आपने, कल उठा लिया सोनम हाँ वांगचुक यार को। देखा मैंने वो। कुछ फील हुआ आपको? क्या लगा आपको? भाई डेमोक्रेसी खत्म हो रही है हमारे देश की? डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी है क्या, पहले समझ लेते हैं ना उसको। क्या है डेमोक्रेसी? यही कि भाई हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड भी खुद करेंगे, हाँ, चूज भी खुद करेंगे। हमने 2019-24 में किसको चूज किया?
बीजेपी। क्यों? ताकि आप ही जवाब दोगे, रुको जरा भी। क्यों? ताकि बेटरमेंट आए, किस मामले में? देश का विकास हो, हम लोगों के कहाँ है विकास? खुराना है, बजाज है, भतीजा है, कौन है? मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता ज्यादा। आपने एक इंसान को वोट दिया क्योंकि उस इंसान का एक विजन था देश को लेके। अगर वो पूरा कर लिया है उन्होंने, तो फिर तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा नहीं किया है तो शिकायत होगी। शिकायत होगी तो आप बीजेपी जहाँ अमित शाह जी हों मिनिस्टर, वहां पर अगर आए बाएं छाए करोगे तो क्या होगा, ये सबको पता है, आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है वो। तो आप फिर अनशन नहीं कर सकते हो। अब वो भी नहीं हो सकता। अब तो कोर्ट ही बोलेगा भाई मर जाएगा ये, वो हड़ताल कर रहा है, डालो उसको अस्पताल में। और आपको पता लीगल है ये? हाँ भाई, तो बीजेपी है भाई, चाणक्य नीति है ये। नहीं, पहले से लीगल है कि कांग्रेस शरीफ थी इस मामले में कि आप जबरदस्ती उठा सकते हो भाई। तभी तो arrest गाली कर खाई सकते हो। कांग्रेस ने, करा कुछ बीच में, वहां पे भी लाठीचार्ज हुए थे। मैंने खुद लट खाए हैं, जनता मंदिर के प्रोटेस्ट में था मैं 2012 में, अन्ना हजारे वाले में। मैं भी था, ठीक है, स्कूल में था, मैं बंद वहां कर पे गया। उन्होंने लाठीचार्ज किया, बीजेपी देख रही थी। अगली बार हमारे टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे हम। हाँ। कोर्ट को, क्योंकि देखो आप सिटीजन हो एक देश के, तो आप उसकी प्रॉपर्टी हो, इसलिए सुसाइड इलीगल है। हाँ। अब आप मर नहीं सकते क्योंकि टैक्स देना है आपको, मरते हो तो टैक्स कम हो जाएगा हमारा। ये भी एक फिलोसफी होती है उनकी। अब एक आदमी कह रहा है मैं अनशन कर रहा हूँ, मेरी शर्तें मानो। अब पॉलिटिक्स वाले सोचेंगे कि यार अब शर्त नहीं मानेंगे, उठेगा नहीं, क्या करें, ये उठ जाए, शर्त भी ना माननी पड़े। इसके दबाने से क्यों दबे हम? तो हाई कोर्ट का हथौड़ा हमको सुनाई देता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। फिर वो कहते हैं कि तू उठवा इसको। तो रातों रात हम पेटिशन डालते हैं सीपी चेंज हो गया कि है। जी ये हम पेटिशन डालते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, मैं होता तो मैं जरूर ऐसे शानाबंदी कर लेता, अगर मेरे करने का मन होता तो, कि पेटिशन दिलवा देता, मैं कोर्ट में कंप्लेंट करवा देता कि जी आदमी जो है अनशन कर रहा है, इसकी मांगे सही हो सकती हैं लेकिन ये मर जाएगा यार। तो कोर्ट तो नहीं बर्दाश्त करेगी क्योंकि ये तो मर जाएगा, तो दिक्कत है। अब कोर्ट किसी को जबरदस्ती उसके कंसेंट में उठा भी नहीं सकती, लेकिन जब बात मौत पे आएगी तो कर सकती है हॉस्पिटल में। अनशन तोड़वा दिया, नींबू पानी पिला दिया। बट ये बढ़ेगा और ये बढ़ना भी चाहिए, सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों को लेकर खुश नहीं है। सरकार की बहुत सारी चीज़ों से लोग खुश भी नहीं है और मांगे पूरी लोगों की हुई नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात अगर हुई है और अगर किसी को लगता है ये गलत हो रहा है, तो सुनने से नहीं होगा, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और प्रोटेस्ट में अगर आप शामिल होते हो और बदले में आपको अगर लगता है कि मुझे भी आना चाहिए, मैं साथ हूँ उस चीज़ में। और बताओ, देश की बात है ना, पार्टी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चीज़ें आ रही है कि अभिजीत दीपके को सपोर्ट किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, कि आप लोग उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जिसके जो लीडर बन रखे हैं वो पहले गलत काम करते थे, गलत लोगों के साथ उनके कनेक्शंस थे, ऐसे लोगों के साथ। ऊपर से जो प्रोटेस्ट में नारे लग रहे हैं कि अजवल, क्या नाम है उसका, अफजल गुरु, हाँ अफजल गुरु के, वहाँ पे अफजल गुरु नहीं यार, उमर खालिद। हाँ, तो ये और प्रोटेस्ट में इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं उमर खालिद से रिलेटेड कि वो आबाद रहे, ये वो, और कुछ ऐसे नारे भी सुनने में आए कि हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, ऐसा कुछ है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो नेगेटिव टर्न ले चुका है। अब लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, अब वही लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो मतलब ही नहीं। ऊपर से अभी कुणाल कामरा आया था, कुणाल कामरा ने ये बात बोली कि सीता के पति के नाम ले लेकर, सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति की जेबें भर रहे हैं। तो ये उसका एक स्टेटमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। बहुत लोग इस चीज़ को मतलब गलत बोल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या था ये? क्या लगता है मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट जो उसने बोला है? और एग्रेसिव स्टेटमेंट है यार, मतलब उनका अपना गुस्सा भी गलत नहीं है, बट जिस तरीके से और जिस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके बोला गया वो एग्रेसिव है यार। वो तो मतलब मैं भगवान राम में मानता हूँ तो मुझे भी बुरा लगेगा यार कि सीता ऐसे कैसे बोल दिया। भाई सीता माँ बोल, है ना, तो वो बात लगती है बुरी यार, बिल्कुल वो तो नहीं बर्दाश्त होगी। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनका कहने का तरीका जरूर गलत है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता, ऐसे बोलना चाहिए। बट उनका फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है यार। अब मतलब जय श्री राम बोल रहे हो, उधर से चोरी हो रही है, क्या है भाई, क्या बात है यार। और राम मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन जो उसका मेन बंदा है चंपक रहा है, उसको तो आपने अंदर
बिठा के रखा हुआ है, और जो ड्राइवर है, बाहर के जो नॉर्मल लोग हैं, अरे चोरी कैसे उनको हुई उठा भाई? राम मंदिर है ना वो। हाँ, आप कह रहे हो 1980 से हम लड़ रहे हैं राम मंदिर के लिए, उसकी दान पेटी में छेद करके पैसा निकल रहा है, पता ही नहीं आपको? कैसे भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2400 घंटे सिर्फ राम मंदिर के बाहर बैठ के चौकड़ी मार के बैठ के देखते रहो क्या हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। 9 बार पेपर लीक हुए। पहले के ज़माने में एक भी दुर्घटना होती थी ना, रेजिग्नेशन आता था लीडर का खुद से कि मेरे राज्यकाल में ये सारा काम हुआ है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, वो हट जाता है शर्म के मारे। अरे अभी यूके के प्रेसिडेंट ने शायद क्या बोलते हैं इस्तीफा दिया है, क्योंकि उसको लग रहा था प्रेशर में वो आके दिया, प्रेशर में आके दिया पॉलिटिकल प्रेशर में आके दिया, बहाना ये मान लिया उन्होंने कि बहाना ये मारा कि वो उनको परफॉर्मेंस सही नहीं थी उनकी, सही तरीके उनसे से पहले 8 perform की भी नहीं थी ना। नहीं। तो उनको भी लगा कि भाई ये बात मेरे पे भी आएगी। चलो वो अलग बात है, लेकिन इतने बार पेपर लीक हो गए। अगर जो मान लो पेपर लीक का नहीं पता लगता तो उनसे बहुत लोग पास होते। ऑब्वियसली वो पढ़ लिख के तो नहीं रट्टा मार के पास होते, या फिर कोई सेटिंग कर देता, उनको नॉलेज तो होती नहीं। वो क्या कंट्रीब्यूट करते देश को? तो फिर वही होते, फिर मरते ही लोग। अगर डॉक्टर बन भी जाते हैं ऐसे लोग, जो अगर डॉक्टर बन भी रहे हैं, बन जाते क्या भाई? लीक हुआ है तो कोई ना कोई तो पास हुआ है उस चीज में लीक होने के बाद। और जो लोग बनेंगे अब डॉक्टर, ऑब्वियसली भाई वो तो खराब ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने चीटिंग करके Scientific रट्टा मार के development इसलिए रुकी हुई है। पढ़ाई में भी ना हम लोग सही नहीं है। बुरा लग रहा है तो यार मैं उसके लिए मतलब इमोशन तो मेरे भी आपके साथ हैं, और झूठ नहीं बोलूंगा यार। कितने लोग हैं भैया, मुझे एक बात बताओ, जो पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समझना है क्या लिखा है, इसलिए नहीं करते कि मैं रट्टा मार के से पास होऊंगा। मेरे ख्याल से 80% लोग हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वो है जो कि सिर्फ पास होने के लिए करते हैं, क्योंकि हमने भी पास होने के लिए किया है। क्यों करा है? क्योंकि बस फिटनेस में आने के बाद मुझको ये हुआ कि यार नहीं, मुझे समझनी है चीज, तो शायद वो चीज बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको समझना है। हो सकता है ट्रेंड चेंज हो रहा हो, क्योंकि बाहर जिनको नौकरी मिल रही है वो तो समझ ही नहीं होंगे ना, क्योंकि बाहर के लोग तो मेरिट देखते हैं, वो तो नहीं देखते इतना कि कौन किसका बेटा है कैसा है। कोटे से बात अलग होती है कि स्पोर्ट्स कोटा है, आपके पास कोई और कोटा है तो उससे बात हो जाए, वो अलग चीज़ है। बट बहुत सारे लोगों के साथ तो यही होता है ना कि वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनका मन भी नौकरी करने का नहीं होता, वो तो उनको लगता है कोई और काम नहीं है, चलो यही कर लेंगे, वैसी चीज़ लगती है। बट पढ़ाई में भी मुझे लगता है कि चीज़ों को डीपली समझ के करनी ज़रूरी है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उस पढ़ाई का, क्योंकि वो नॉलेज कुछ काम नहीं आने वाली है, खर्च ही नहीं होगी कहीं। अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बीच में भी आपको कंक्लूड किया था, और बीच में इंक्लूड करी थी वो बात मैंने, कि उमर खालिद से रिलेटेड नारे लग रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे नारे लग रहे कि हिंदुस्तान को काटेंगे, बंटवारा करेंगे, फलाना ठिकाना, इस तरीके के नारे लग रहे हैं जो भी। क्या ये नारे लगने से जो उस प्रोटेस्ट का एजेंडा है वो बदल जाता है? नहीं, देखो, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना देश में, जो कि जिसमें सोसाइटीज कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें ओपोजिशन और लीडिंग या रूलर वो पार्टीज हैं उनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ है, सारा ओपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, है ना? तो रूलर पार्टी कैसे देखेगी कि ये प्रोटेस्ट वाले यूज कर रहे हैं इनका, इन्हीं की एजेंडा है? ऐसे बोल के चीज़ों को घुमा देना या उनकी पावर कम करना बहुत आसान है, ताकि परसेप्शन बिल्डिंग ना हो पब्लिक में। अगर पब्लिक परेशान नहीं है, वो खुश है, तो वो इन बातों में आ जाएगी कि हाँ भाई ये इनकी मिली भगत है इसलिए ये कर रहे हैं। बट जब पब्लिक को पता है कि हमें दिक्कत है, हमारे घर के पास जो है बहुत पोल्यूशन है, हमारे यहाँ रोड नहीं बनी हुई, हमें जो है नौकरी अच्छी से नहीं मिल रही, हमारे पास टैक्सेस की वजह से हमारा इतना खर्च होता है, हम घर में सेविंग्स नहीं कर पा रहे, वो इन बातों को कैसे मैनिपुलेट हो जाएंगे इन बातों के ऊपर? वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई जेन्युइन दिक्कत है तुम्हारी भी, हम भी तुम्हारे साथ मिलेंगे। अब फर्क थोड़ा सा ये आ गया है कि लोगों में डर इतना ज्यादा बढ़ गया है साइकोलॉजिकल, कि कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाह रहा, जैसे नज़ारे के टाइम पे होता था। क्यों नहीं हो रहे लोग शामिल उस हिसाब से? क्या डर है वो? डर ये है कि लोगों के पास सर्वाइवल की दिक्कत है आज। अब घर में सेविंग्स होती नहीं है उतनी, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, उनके घर में सेविंग्स नहीं होती। उनको पता है मैं 2 दिन नौकरी पे नहीं जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगी तो मैं माइनस हो जाऊंगी। आज की डेट में बंदा लीव लेना अफोर्ड नहीं कर सकता यार। हर बंदे की जॉब घर के पास तो है नहीं। 15 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी नॉर्मल लोगों की हो जाती है जो वो करते हैं। और मैं यहाँ पे एलिट्स की बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा काम करता है, वर्कर्स जो हैं, लेबर वर्क की बात नहीं कर रहा। मान लो कोई रिसेप्शनिस्ट भी है, या मान लो कोई अकाउंटेंट भी है, ठीक है,
काफ़ी लोगों की जॉब उनके घर से दूर होती है, उनका आधा एक्सपेंस किराए में निकल जाता है, घर में कंट्रीब्यूट क्या करेंगे? बैंक के रूल्स भी ऐसे हैं कि आप एक अमाउंट से ऊपर पैसा डाल रहे हो या निकाल रहे हो तो बैंक उसका चार्ज करेगा। जब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि जहाँ पे जोमेटो से मंगवा रहे हो उसमें टैक्स कटता है, क्या सुनने में आया मुझे। तो जब आपकी हर चीज़ आपकी मर्जी से फ्रीली नहीं खर्च पा रहे आप, उसमें ही बाउंडेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होगी? जैसे आपको आपके कोच बोले कि कार्ब्स नहीं खाओगे, ज़्यादा मन करता है खाने का तभी। अब उन्होंने आपकी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर वो चीज़ बताई है, इसलिए अगर आप कर रहे हो तो संतुष्ट हो कि हाँ मुझे अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो उसके लिए मैंने डाइट के लिए ये चीज़ का ऑप्शन लिया है कि जहाँ मैं कार्ब जो है कम खाऊंगा ताकि मेरा फैट लॉस हो, तो आप खुश हो कि हाँ ये सेक्रीफाइस जायज़ है। मान लो बिना पर्पस के बोल दे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपको? क्यों करूँ भाई मैं कम? मुझे कारण बताओ पहले। मुझे नहीं करना वेट लॉस, मैं मेंटेन करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज दो मुझे। तो आपकी इच्छा के हिसाब से होना ही डेमोक्रेसी है ना। कहाँ हो रही है इच्छा? कहाँ है इच्छा बताओ? पूरा माहौल बनता है पहले देश में, फिर थालियां बजवाई जाती हैं कि कोविड भागेगा। कहाँ है? लोगों की भाग गया कोविड के साथ ऊपर। इवन सेलिब्रिटीज भी बजा रहे थे साथ में। सोचो, अब जब जनता ऐसी है तो फिर ऑब्वियसली वो अपने से बेहतर इंसान। अब आपको लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप लेफ्टिस्ट हो। भाई लोगों का मन है वो मुझे सागर बुलाते, लेफ्टिस्ट बुला ले मुझे क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी बदल जाऊंगा। मेरे को जो देखो, जो जिंदगी मुझे दिखती है मैं वो बता रहा हूँ, मुझे तो वैसी ही दिखती है। और वो जिंदगी, कोई बोलेगा ये कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। मेरे सारे दोस्त बीजेपी वाले हैं, अब क्या बोलेंगे? केजरीवाल के सपोर्टर हैं। मेरा कोई भी दोस्त नहीं आम आदमी पार्टी वाला, उल्टा आम आदमी पार्टी का एक आदमी तो मेरे पैसे लेके भाग रखा है। अब बताओ। यार मुझे लगता है कि किसी के एथिक्स, किसी के आइडियोलॉजीज किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होते। मॉरलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Morality एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉरल वैल्यूज और एथिक्स में अगर एथिक्स जीत रहे हैं ना, फिर तो पता क्या होगा? जैसे हॉस्पिटल्स करते हैं ना, उनको पता है वहाँ कैंसर का इलाज नहीं हो रहा, बट उनका एथिक कहता है कि हमें यही पेशेंट ट्रीट करना चाहे वो मर जाए। तब ऐसा होगा। अगर मॉरलिटी जीतेगी एथिक्स से ऊपर, अगर उसको रखेंगे हम, तो हॉस्पिटल वाला बंदा बोल देगा कि यहाँ कैंसर का इलाज अच्छा नहीं होता, साथ वाले में होता है, वहाँ करा लो। ये फर्क है। अगर आपका पेपर लीक हुआ होता, आपने नीट का हुआ था मेरा 9th क्लास में पेपर लीक। 9th क्लास मेरे दोस्तों ने किया था, सालों ने नाम मेरा लगा दिया, मुझे रस्टिकेट कर दिया। हाँ हुआ था ये। 4-5 लड़के थे, उन्होंने मिलकर पेपर लीक करा। शैतान स्कूल में मैं था, मुझे नाम डाल के फंसाना बहुत आसान था। वो सब फंस गए, टीचर्स को पता है इन्होंने करा लीक। ठीक है, मेरी तब भी 2 में कंपार्टमेंट थी। उन्होंने लिख के दे दिया कि जी इसने करा लीक, कोई जांच पड़ताल नहीं। जिन 5 ने पेपर लीक करा था उनमें से 2 तो वीकर सेक्शन वाले जगह से आते थे। उसके पापा के घर पे फोटो स्टेट हुए थे पेपर, उन्होंने लीक करा, नाम मेरे पे आ गया, मुझे रस्टिकेट कर दिया। अब इसी से कनेक्ट होता है। 1 साल डिप्रेशन में रहा हूँ मैं इस चक्कर में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। 1 साल पूरा मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था उसके बाद। माँ कसम, इतनी सीरियस बात थी वो। गलत फंसने के बाद इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई थी उस टाइम पे। वो तो अलग ही सिनारियो था कि पेपर लीक होने के बाद ही तो मैंने नहीं करा, मैं फंस गया, बाकी सब पास। तो आपने करवाया नहीं, तब आप इतने डिप्रेशन में हो कि आप सुसाइड करने की सोचने लग गए। 2009 की बात है ये। अब भी धीरेन्द्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको बोला जा रहा है कि इस्तीफा दो, रिजाइन करो। उन्होंने पेपर लीक करवाया हो या उनके नीचे कराया हो, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीजें हो रही है ना, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा भी इस चीज का गिल्ट होगा, या वो भी डिप्रेशन में जा रखे होंगे? क्या पता, नशे कर लेते तो गिल्ट होने लगता हो। नहीं पता, मतलब गिल्ट होता तो है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंसान है तो गिल्ट तो होता होगा भाई। ऐसा तो नहीं मैं ये क्यों बोल दूं कि उनकी आत्मा मरी हुई है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ अगर गिल्ट होता होगा तो वो गिल्ट में कुछ क्यों नहीं, कुछ पी लेते होंगे, कुछ सो जाते होंगे भाई। तो कोई नींद के लिए पीते हैं लोग यार, थोड़ी सी कि नींद आ जाए, वरना गिल्ट के चक्कर में लोगों को नींद नहीं आती। तो हो सकता है वो ऐसा करते हो, क्योंकि आप मेरे से पूछो तो मेरी तो सोच ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बोलूंगा। बट होना चाहिए गिल्ट, क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता यार कि क्या मजबूरी है। मेरे को तो बहुत होता है, मैं किसी से अगर मान लो 10 रुपये भी मांग लूँ तो जब तक दे ना दूं तब तक मुझे नींद ही नहीं आती।
आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी आएगी? कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी किससे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, और भी डिसीजन थे इनके कमाल के, कुछ देश के हित में जो लिए गए थे, उसके बाद जीते हैं ये इलेक्शन। जिस इंसान ने कोविड के नाम पे थाली पिटवा दी ना, वो हार सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। पहले इंदिरा गांधी जी ने कुछ किया था ऐसा। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? उनको इंडिया बोलते थे ना। हाँ, तो उन्होंने क्या थाली पिटवाई थी? अरे भाई, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन जीत गए थे वो। हाँ, कहाँ होता है ये? इमरजेंसी करने के बाद इमरजेंसी मेरे डॉगी को मैं खाना दूं, मेरे से बात नहीं करता एक दिन। भाई क्या क्या हो रहा है? तो करिज्मेटिक पॉलिटिक्स है। लोग मरे हैं उसके बाद वो इलेक्शन। करिज्मेटिक पॉलिटिक्स है। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने देखो, इतने लोग मरे थे अभी उधर, जो वो हुआ था पुलवामा। नहीं, अभी एक हमारी डोकलाम की, नहीं, अभी जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, अभी उसमें मरे थे लोग। मिशन सिंदूर। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कोई नहीं मरा था। हम्म। अब कह रहे डिफेंस मिनिस्टर कि हाँ 50 लोग तो मरे थे। तो उन्होंने तो उस टाइम पे बोला था, हमने, आर्मी ने बोला, इन्होंने नहीं बोला। फिर भी आर्मी कह रही कि ये मरे थे। क्या हो गया आपको? एक साल बाद दिला देते हैं आपको। इन्होंने सबने मना करा, एक भी नहीं मरा हमारा। तो उन्होंने तो हमारा कुछ नहीं मरा, हमने तो पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया। देख लो आप कैसे किया। जो एयरबेस था, वो एयरबेस था ना, एयरबेस उड़ा दिया। जी न्यूज कहता है एयरबेस उड़ा दिया, खाक हो गया, सिर्फ खाक मिलेगी। कोई तो कह रहे थे इस्लामाबाद में घुस गए, कराची घुस गए। कराची में घुस गए, मतलब मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं कि मान रहे नहीं मान रहे, घर लेके चल, तेरे को भी लेके चलेंगे। भाई उनके एयरबेस की एक दीवार टूटी थी। मैं क्या मानूं कि आर्मी झूठ बोल रही है, या फिर हमारी रूरल पार्टी झूठ बोल रही है, या फिर ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। सबसे सस्ता है मीडिया वालों को झूठा बोलना, कुछ उखाड़ नहीं सकते ना वो। सबसे इजी वे है। हाँ मतलब देखो, मैं किसी की बात जब देश के हित की होती है तो देश के फायदे की बात सबको करनी चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के वोट लेके आगे बने, और आपको भी इतना कमाना होने इसलिए थे क्योंकि हमने आप पे बहुत विश्वास रखा है, आप योग्य हो उस चीज़ के। बट कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो कम से कम बोल तो दो आके, भाई आप उनसे जो सोना मांग चुके हैं उनको ही बोल दो कि जब बात कर लेते हैं। लद्दाख को सही बात है, बैठे थे ना, बिल्कुल बात की थी ना, कर लो बात। और आपको तो पता है कि जब बात नहीं करते तो क्या होता है। अब मतलब मुझे नहीं पता कि मजबूरी क्या है कि ये बात नहीं करना चाह रहे, क्या क्या नुकसान हो जाएगा ऐसा, मैं नहीं समझ पा रहा है। चीज करनी चाहिए बात, क्योंकि फिर क्या होगा, कंट्री डीट से स्टेबलाइज होती है। फिर आप आगे जाके ये बोल दोगे अगले अगला जो इनका पार्लियामेंट सेशन होगा, बाहर की ताकतें हमारे यहाँ की उसको बर्बाद कर रही हैं, उनको फंडिंग दे रही हैं। जैसे सरदारों को प्रोटेस्ट में खालिस्तानी बोल दिया था इन लोगों ने। अरे भाई क्या बातें हैं यार, कुछ भी दूसरे को दबाने के लिए कुछ भी। आज तक है भाई ये, आज तक लोग ना, कोई भी अगर सरदार कुछ बोलता है ना, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो भाई उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। पंजाब का कल्चर है ना, पंजाब एथनिसिटी भी है, पंजाब लैंग्वेज भी है, पंजाब एक जगह भी है। वो अपने राइट की बात नहीं करेंगे क्या? सारा टेररिज्म वहां से कैसे हो जाता है? सारी सरकार की गलती है, मतलब पंजाब की गवर्नमेंट की गलती है, हमारे सेंटर का कुछ नहीं बनता उसके अंदर। अगर वो लोग अपनी कुछ डिमांड कर रहे हैं तो पूरी कर दो ना भाई। डाइवर्सिटी कैसे है देश में? और फिर यही होगा, वो लोग रिबेलियस हो गए, यही बोलेंगे मैं अलग करो। क्योंकि क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि आप बीजेपी को क्यों बोल रहे हो, आप बोल रहे हो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में तो इसलिए दिल्ली खराब हो रहा है। पंजाब में देखो केजरीवाल की सरकार है, हिमाचल में देखो कांग्रेस की सरकार है, सबका काम खराब है। तो हम तो भाई किसी पार्टी को बोल ही नहीं रहे। नहीं, पार्टी की तो बात ही नहीं है तो ना। पार्टी को बोले हमारा देश खराब हो रहा है भाई, इससे बात देश की हो रही है ना। और देश के लोगों ने वो वोट क्यों दिया था? उनको वो घर देने नहीं आए थे वोट आपको। आपने कहा था कि मैं आपकी ये ख्वाहिशें पूरी करूंगा, देश के लिए अच्छा करूंगा। अच्छे दिन जो थे वो अगर रस्ते भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, आप वोट दो, अच्छे दिन आएंगे। हाँ। अच्छे दिन आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। आपने सब चंगा सी बोल के पूरे पंजाब को जो लहराया है ना, वो वेट कर रहे हैं भाई, वो हवा नहीं मिल रही है दोबारा। भाई पग पहन के चले गए वो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पहनना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखो ना आप कि इस चीज को आप कर तो रहे हो, लेकिन भाई इंप्रूवमेंट का आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर चलो अब पंजाबी में बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप उनके जैसा दिखना चाहते हो, उनकी तरह बोलना चाहते हो आप, लेकिन आप उनके लिए कर क्या रहे हो? फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई हम क्या करें, सरकार तो यहाँ पे बीजेपी उसकी है, केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है,
वो कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ से करें? अरे सेंटर में तो आप बैठे हो ना भाई, अगर वो नहीं कर रहे तो आप उनको डंडा फटकारो ना पैसा भाई। एलोकेट स्टेट को कौन करता है? सेंटर करती है, लेकिन लोग नहीं समझेंगे ये चीज। कौन ये समझेगा फिर? वोट देंगे सिर्फ वो। भाई लोग तो इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं ना एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कल मुझे डालना पड़ा भाई, मैं बहुत दिनों से स्टेटस लगा रहा था इस चीज के अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझको लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर मेरा ये भाई दायित्व बनता है कि मेरे को भाई सही चीज पे बात करनी जरूरी है, लेकिन नहीं कर पाते हम कभी कभी, क्योंकि 2 मिनट में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपको चुप करा दिया जाएगा, आप पे केस लगा दिया जाएगा, आपको चुप करा दिया जाएगा। अब आप बोल भी रहे हो तो भाई आपको बोला जा रहा है कि आप लेफ्टिस्ट हो। पूरब झा ने एक चीज बोली, भाई क्या हो रहा है ये? सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हो रहा है। एक बंदे ने वीडियो बना के डाला कि भाई तू क्लोन है ना, तू जोकर है ना, हंसाता है ना, तू एंटरटेन करता है, वही कर, पॉलिटिक्स में मत घुस। तो ये गुस्सा क्यों हो रहा है सुन के? फिर इसको भी हंसना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने किसी को वोट दिया, आप बस ये देख लो कि उस इंसान ने क्या वायदे करे थे। उसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है भाई। अगर वो इंसान पूरे नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब कि भाई वो इंसान नहीं कर पाएगा ना। तो जो नहीं कर पाएगा उसको वोट दोगे तो फिर उसके बाद भी वो कुछ काम नहीं करेगा, तो सफर आप ही तो करोगे। सिंपल सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। हर पार्टी जब भी पावर में आती है वो देश की बात करके आती है और देश को कुएं में ले जाती है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। इनको ये तो पता चल जाता है कि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो भाई यूके से फंडिंग है या यूएस से फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है, ये इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इनको सब कुछ पता चल जाता है। ये नहीं पता चलता पुलवामा में अटैक कहाँ से हो रहा है। दाऊद को और विजय माल्या को लेके आने वाले लोग ये बात ना करें। उनको तो तुम लेके नहीं आए अभी तक, चलो कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे वो। और मतलब इंडियन आर्मी या इंडियन इंटेलिजेंस वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप 4 में आती है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी की फंडिंग ना रोक पाए। पिछले कुछ महीनों से सारे गैंगस्टर जो लॉरेंस वाले हैं ये पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। सीबीआई है या फिर एनआईए पकड़ रही है लॉरेंस के सारे। तो उनके लिंक्स हैं भाई, वो जो चाहे कर सकते हैं लोग। बिल्कुल कर सकते तो हैं। अगर कोई कह रहा है कि फंडिंग आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे आ सकती है यार। दुबई थोड़ी है कि 100 करोड़ रुपए ले जाओ आप, हो जाता है जमा वहाँ पे। सुना है मैंने ऐसा। किसी ने चाइना की कोई थे 2-3 लोग थे, उन्होंने कल ही मैंने देखी थी। अब मुझे इसके पीछे का पूरा वो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जितना पता चला कि फोटो लगा रखी थी, वो चाइनीज एम्बेसी में जा रखे थे, उन्होंने फोटो लगा रखी, गिफ्ट हाथ में थे। उसके बाद वो आ गए प्रोटेस्ट में, तो बोल रहे ये चाइना के दलाल हैं, ये है वो है चाइना, और ये यहीं पे आ रहे हैं। यार मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही है। क्यों? कि किस लिए? कि वो साथ खड़े गिफ्ट ले रहे हैं इसलिए? हाँ। और मेलोडी जो दी जा रही है वो, उसमें कोई एजेंट नहीं है। अरे भाई मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहे हैं, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उससे क्या मतलब, वो टेररिस्ट हो गए क्या? नहीं ना। डिप्लोमेसी हर जगह चलती है, वो बढ़िया बात है, बट अगर देश के लोग खुश नहीं है तो ऐसे खुश नहीं होंगे जैसे आप कर रहे हो। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, हम किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। मेन चीज है भाई, हमें हमारे देश के हित में चीजें भाई, सारी चीजें। जो यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं भाई, क्या सवाल है कि भाई क्यों हो रहे हैं पेपर लीक, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, वो आए सामने आंसर दे। आप मुझे एक बात और बताओ, 2012 में निर्भया केस हुआ था। कौन सा? निर्भया केस, हाँ है ना। पूरे देश की आत्मा हिल गई थी। बिल्कुल। तब से लेके आज तक कितने निर्भया केस हो गए भाई? कितने हो गए? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उस टाइम पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट चला था, वो फर्क ही नहीं पड़ता अब तो। और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि जो चीज अननोन लोग कर रहे थे अब घर में हो रही है। आपस में पति पत्नी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे। धक्का नहीं मार दिया, आपका धक्का मार दिया। यहाँ नौबत पहुंच गई है। कहीं अभी एक रिसेंट न्यूज और सुनी थी, स्टडी IQ में आई हुई थी कि एक लड़की ने अपने माँ को ही मार दिया कुचल की गाड़ी से। हाँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में। ये बात हो गई जॉब के लिए। इनमें अगर आत्मा इनकी जिंदा हो, सेंसिटिव हो, ये करेंगे ये काम। क्यों हो रहा है ये सब? ये क्यों डेविल ने सारी लोगों नहीं है भाई, लालच और ठरक नाम की चीज खा गई है लोगों को। और क्या है, आप पैसा कमा के सबसे पहले भोगते ही तो हो शारीरिक सुख, और क्या करते हो? उसलिए हो रहा है ये। अब आप बताओ, चाहोगे आपका बेटा इसी दुनिया में आए? भाई है कलेश यार, आप बड़े हो, समझदार हो, आप जिंदगी जी सकते हो। बच्चे को तो नहीं पता ना, वो तो इनोसेंटली देखेगा दुनिया को, उसको तो नहीं पता चीजें कैसी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। अगर हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर आपका बेटा 18 साल से कम उम्र का है, वो गाड़ी चला के किसी को मार रहा है, आप अंदर होगे,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब गवर्नमेंट मान रही है, लॉ मान रहा है आपकी, तो आप नहीं मानोगे क्या? बिल्कुल। सोचो। अब E20 पेट्रोल, उसका नहीं, मुझे उसका आप बताओ कुछ, क्या है मतलब, कैसा सीन है? मतलब मुझे पता है कि लॉ आया है। लो अरे E20 पेट्रोल आया भाई, वो गाड़ियों में इथेनॉल, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स हो रहा है 20%। इथेनॉल क्या है? बेसिकली गन्ने के रस से बनता है। अच्छा, हाँ, तो उसको ठीक मिक्स है। क्यों करा इन्होंने? पैसे जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा बोला जा रहा था। स्टडीज इन्होंने दिखाई थी कि पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, गाड़ियाँ सही चलेगी, ऊपर से सस्ता पेट्रोल मिलेगा हमें। जिस गाड़ी में उन्होंने स्टडी की थी, वो गाड़ी में घर में बनी थी इनकी या वो शोरूम की थी? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो मुझे भी पता नहीं है। पता नहीं भाई, ये तो क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो बोल रहे कि है ही नहीं, आप लेके आ जाओ, गाड़ी कौन सी है दिखाओ हमें, कहाँ है कंप्लेन। आपने जब रूल ही खत्म कर मतलब दिया, बंदा मानेगा तो मानेंगे, मर गया। आपने पॉलिसीज खत्म कर दी, आपने ऐसा कुछ डाला ही नहीं है कि इथेनॉल से अगर कोई भी गाड़ी खराब होती है तो साफ लिखा हुआ है हम आपको क्लेम नहीं देंगे, पॉलिसीज में लिखा तो हुआ है। पॉलिसीज में क्यों लिखा हुआ है अगर उसके खराब नहीं है तो? तभी तो केस कहाँ से होंगे भाई, कहाँ से आएगा? करो इंश्योरेंस, सब तो बढ़िया, उनको भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा। उन्हें पता है इथेनॉल से तो गाड़ी खराब होनी है, हम कुछ कंपनसेशन देंगे ही नहीं। कोई कंपनसेशन नहीं है, बस, तो ये चीज़ हो रही है। वो तो देंगे बीजेपी को वोट। आपको क्या लग रहा है इसी वजह से हो रहा है कि, और आपको पता है ना इथेनॉल, ये जो इथेनॉल की जो कंपनी है, तो नितिन गडकरी के जो बेटे हैं निखिल गडकरी, उनकी कंपनी है सियाना ग्रुप, उसके प्रॉफिट की वजह से इन्होंने पूरे देश की गाड़ियां खराब कर दी। तो इनकी गाड़ी डीजल है, पेट्रोल है? ये भी तो पता चले मुझे भाई, इतने लोगों की खराब हो रही है, इनकी कौन सी है? पता लगे इलेक्ट्रिक में घूम रहे हो ये। तो भाई डीजल में भी तो मिलावट आ रही है। भाई मैं उसी में आया हूँ यार। मैं तो बोलो ऐसे भाई, ये बोल में डाल रहे हो मुझे, गाड़ी खराब हो जाएगी मेरी। उसमें भी हो रहा भाई, ईवी इसलिए तो बोल रहे थे पहले। अब ईवी ली नहीं हमने। बट चलो, इन्होंने मिक्स करा, पेट्रोल सस्ता किया। नहीं भाई, पेट्रोल तो और महंगा हो गया। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल एक तो महंगा हो गया, 102 रुपये लीटर हो गया, जो कि पहले 80 चलता था, 80 से 102 एक हो बात गया। मुझे पूछनी है, इसी बात में मुझे बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं होती अब? भाई क्योंकि अब वो मान चुके हैं ना क्या कि ये तो होगा ही, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। मतलब, लोग कमजोर हो गया ना अंदर लोग से? कमजोर हो गए, और धीरे धीरे भाई लोग कमजोर ही हो रहे हैं। अब जैसे अगर ये नीट के एग्जाम के लिए कुछ नहीं होगा, आपको लग रहा है अगली बार कोई आंदोलन होगा? ये इसलिए तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, ताकि लोगों को ये लग जाए, इनके माइंड में ये तरीके से एक फ्रेम हो जाए कि हम कुछ भी कर लें, सरकार अपने हिसाब से ही काम करेगी, ताकि वो इनका मोटिवेशन ही टूट जाए प्रोटेस्ट करने का। यही हो रहा है, मोटिवेशन ही टूट गलत जाए। कर रहे हैं ये, इनको पता नहीं है हमारे देश में सरदार और जाट है। अब आ तो रहे हैं। फार्म लो, हटा के ये माने थे, मार दो, कितने मारोगे? मुझे ये कॉम्प ना बहुत इंस्पायर करती है, सरदार और जाटों वाली, सच बता रहा हूँ आपको। भाई आपको पता है अभी जो ये कल वीडियोज आई है कुछ कि पुलिस वालों ने मारे हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे। तो जब इस चीज़ पे बात हो रही है तो नीचे क्या देखा जा रहा है कि आपने कभी पंजाब में देखा, पंजाब में कैसे मार रहे थे? अब यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर दिया कि आम आदमी पार्टी ने देखो कैसे पिटवाए थे वहाँ पे। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मतलब सिर्फ कंपैरिजन करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इनको। जब तक देश में सरदार और जाट है ना, कोई आदमी अपनी तानाशाही नहीं चला सकता। आप इतिहास देखो ना इनका, ये लोग कभी भाई झुके ही नहीं किसी के आगे। मार दो, दिल नहीं जीत पाओगे हमारा, कब्जा नहीं कर पाओगे हमारे ऊपर। ये ईरानीज भी ऐसे ही हैं, लड़ते हैं ना अकेले, 20 साल से कुछ करने नहीं दिया उनको, झुक के राजी ही नहीं है। मुझे ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, जो अपने डर से, अपने लालच से लड़ती हैं कि डर के मारे चुप नहीं बैठेंगे भाई, लालच के भी गुलाम नहीं बनेंगे। तुम शरीर मार दोगे, आत्मा नहीं मार पाओगे, लगाओ जान जितनी लगाओगे। मुझे इतनी इंस्पायर करती है ना ये चीज़ें, मैं को बता नहीं सकता यार। आई एग्री भाई, ये चाहिए भाई बिल्कुल। हमारी पूरी की पूरी हिंदुओं में। आप मुझे बताओ, जो जाटों और सरदारों ने देश के लिए करा है, किसने करा है? राजपूत भी हैं इसमें, वॉरियर्स बहुत मजबूत रहे हैं वो। इन तीनों के अलावा जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एक समय में, जो कि बहुत ज़रूरी था। ब्राह्मण बनिया समाज तो तैयार नहीं हुआ इन चीज़ों के लिए, वो अलग चीज़ों के लिए तैयार हुआ है, उसमें वो बहुत आगे गए हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं, है ना। इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जब तक ये लोग हैं, हार नहीं सकते हम लोग यार। हम खुद पीछे हट जाएं, किसी का भला सोच के, वो अलग बात है। चलो भाई इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। पहले ये पॉलिटिकल वाले टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आपकी साइड से लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए क्या राय है, क्या मैसेज है? क्या उनको प्रोटेस्ट में
इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऐसे भड़काऊ नारे लग रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, जो कि उनको ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि ये जो सोनम वांगचुक है और ये जो सीजेपी वाले हैं ये गलत लोगों के साथ हैं। या उनको इसलिए जाना चाहिए कि जो इस प्रोटेस्ट का एजेंडा है वो बिल्कुल सही है, और सरकार से हमने अगर सवाल पूछना शुरू नहीं किया तो सरकार कभी भी जवाब नहीं देगी। हम सब अलग कल्चर से आते हैं, अलग तरीके से पले बड़े हैं, तो हम सबकी सोच और तरीके अलग अलग हैं, बट हम सब में एकता है कि एक दूसरे से प्यार बहुत है और हमारी नीयत जो है वो पर्पस हमारा सेम है। तो हर इंसान का प्रोटेस्ट करने का, नारा देने का अलग लैंग्वेज, अलग तरीका है। अगर वो लॉ के दायरे में हो रहा है तो जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं करना चाहिए और बात माननी चाहिए, क्योंकि अब देश के हित में आप वहाँ पे आए हो, तभी हम बोलते हैं ना सर्वेंट है, तो वहाँ साथ देना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वो सही चीज़ के लिए कर रहे हैं और वो अपने लिए नहीं हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये नारे इसलिए होते हैं ताकि एक चेंज आ सके। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हटाना है किसी जगह से। वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लोग जो उस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस पोजीशन में उनकी जिम्मेवारी है कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, अगर वो लोगों की इच्छाओं या उनसे प्रोमिसेस जो कर रहे हैं उसको से अलग चल रहे हैं वो, और मान लो मैं सिटीजन हूँ इंडिया का, मेरे से कोई चीज़ मेरे से बिना पूछे, मुझे बिना बताए, मेरे को बिना कॉन्फिडेंस मिली मेरे को छीनी जा रही है, दी जा रही है, और अगर मैं खुश नहीं हूँ तो ये मेरा राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट बोलूँ, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ तो लॉ के दायरे में ही बोलूँगा। सिर्फ इसीलिए उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, और उससे कल को आप तकलीफ़ में रहोगे तो फिर उसका कोई विकल्प निकाल नहीं पाओगे, उस तकलीफ से निपटारा पाने का। इसका मतलब ये है कि प्याज लहसुन अगर महंगे हैं तो सीतारमन जी के कहने पे प्याज नहीं छोड़ने खाने, पूछना है भैया कि सस्ते करवा दो, इतनी सी चीज़ है। बाकी आप लोगों का दिल, आप लोगों की अपनी आत्मा है, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या होगा। हम देखते हैं यूजुअली कि सेलिब्रिटीज़, जितने भी एलिट लोगों की जैसे आपने बात करी, ये लोग जिनके पास बहुत सारी जनता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लाखों करोड़ों की जनता लेके बैठी है, जो उनको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, वो कभी भी इन मुद्दों पे कभी भी बात नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, वो डरते हैं या उनको फोर्स किया जाता है? विराट कोहली कभी बात नहीं करते, कितना लोग उनके पीछे मर रहे हैं, प्यार करते हैं उनसे, लेकिन उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है क्या? उनका काम क्या है? क्रिकेट खेलना। तो उसको प्रायोरिटी में रख के वो पहले चलेंगे ना। तो उनका देश के हित में बात करना कोई, आपको बात लगता है करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बट है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे तय करोगे? वो सोशल मीडिया पे आके बोले इसलिए या वो खुद फील करे उससे? मतलब वो फील नहीं कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पहले आप तो बताओ। ऑब्वियसली फील करेंगे तभी बोलेंगे ना, है ना। तो मैंने कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। जो क्यों नहीं बोलते, वो किसी कंस्ट्रेंट के कारण नहीं बोलते होंगे, बोलना चाहिए। जैसे अभी दिलजीत दोसांझ से पूछा गया कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उसने बोला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, ये बचने का अच्छा तरीका है, क्योंकि और लोगों के कनेक्शंस होते हैं। जैसे पहले वो बोलते थे, पहले वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी गए थे, लेकिन अपनी कौम की बात थी ना, बात समझो। लेकिन जब उनको मोदी जी ने बुलाया अपने पास और उनको हाथ मिलाया उनसे, तो उसके बाद उन्होंने बोला। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो आप देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, आप 100 काम कर रहे हो, उनमें से 20 या 40 या 50 काम जो है वो जनता को पसंद नहीं आ रहे। अब आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को दिए हुए हैं, आपने मुझे नाम सम्मान दिया, एज एन आर्टिस्ट आपने मुझे बुलाया, मेरे साथ बात की, डिनर कर लिया, लंच कर लिया, ठीक करा, अब हम दोस्त हो गए। मुझे पता है आदमी अच्छा है, जो मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ। सोशल मीडिया पे क्या इमेज है मुझे उससे पता नहीं। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस मजबूरी, किस कारण से लिए जा रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। तो मैं ख़राब ही सोचूंगा ऑब्वियसली, जैसे ही सोचोगे वैसे सोचेगा। अच्छा सोच नहीं पाता, बुरा दिल सोचता है। अब मेरे पे प्रेशर डल रहा है कि भैया आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, पहले तो बोलते थे आप। अब मैं खुद परेशान हूँ कि यार ये इसका प्रोफेशनल कॉलेज ज़्यादा पर्सनल नहीं है, बट ये मेरे लिए पर्सनल बन रहा है। मुझे पता है ये आदमी ऐसा तो नहीं है, या फिर अगर ये ऐसा भी है मुझे नहीं पता, अगर मैं बोलूँगा तो जो बना है वो भी ख़राब होगा।
ना करूँ क्या, क्योंकि वो तो मेरे से पूछ लेगा कि तूने जो इतना बोल दिया तुझे पता है कर क्या रहे हैं हम, वो चुप हो जाएगा। फिर वो आगे से बंदा एक बात और बोल देगा कि ये ओपोजिशन करवा रही है, तुझे पता है पैसे दे के हमारे पास है, हमारे पास प्रूफ है कि ये ओपोजिशन करवा रही है, उनका साथी बनना चाहता है, तो चुप हो जाएगा। डिप्लोमेसी में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी बातें लाउडली, बहुत सारी साइलेंट विस्पर्स में कान में बोलनी पड़ती हैं। और मैंने ऐसी मजबूरी सेलिब्रिटीज़ की देखी है अपने सामने। ऐसा नहीं है वो चाहते नहीं है, बट वो अपने इस दोस्त को नाराज करके उस दोस्त का साथ नहीं दे पाते, ये होता है। तो इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं कि बोल दूंगा चौड़े में, मैं दोस्त की तरह बोलूँगा, दुश्मन की तरह नहीं बोलूँगा, ये दुश्मन की तरह बोलना है। दोस्त होता है, फ़ोन कर दिया यार संभाल यार, बोल रहे हैं लोग, करो भैया फ़ोन कुछ। कर दिया। ऑब्वियसली अगर मुझे कल को दिखा कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो मैं ये थोड़ा ना मैं आके सोशल मीडिया पे आप बताओ, सोशल मीडिया पे जो जिसके बारे में बोलता है हमें मान के चलते हो हमारा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्त होगा तो उसको ही बोल देंगे ना, वो तो नहीं है। ये भी होता है। मैं देखो, प्रॉब्लम दिखना होना अलग बात है, एड्रेस करना, फेस करना, सॉल्यूशन निकालना, ये सब अलग अलग चीज़ें, सेम नहीं है। हम कोशिश करते हैं सबको सेम चीज़ से सॉल्यूशन निकाले, ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में चले जाते हो तो डायमेंशंस बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो फिर बात उस तरीके से नहीं हो पाती है। आप जैसे मेरे से बात करोगे एक टॉपिक को लेके, जैसे आप फिटनेस को लेके जैसे मेरे से बात कर सकते हो, अपने फादर से कर लोगे वैसे। जिसको जितना पता है, जिससे जितनी सोच मिलती है उससे उतनी बात कर पाओगे ना। अब कौन जो दुश्मनी लेता है, वैसे ही लोग लाइफ में सबके एम्बिशन इतने ऊपर हैं, सब वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्यों उड़ता हुआ तीर लेंगे अपने पे। जब उनके घर पे बात आएगी हर बंदा बोलेगा, और बोला है लोगों ने। अभी घर पे बात आम तो लोगों की देखो आप, जब फॉलोअर्स ही बोलेंगे ना आगे से। पहले क्योंकि इस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि जो लोग बीजेपी सपोर्टर थे ना, जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स थे, वो भी इस प्रोटेस्ट में आए क्योंकि उनके घर पे बात आ ये गई। मैंने भी देखा है, ये उनके घर पे बात आ गई। ये मैंने भी देखा है। तो आपने एकदम बहुत सही बात बोली है कि जब तक घर पे बात नहीं आती ना तब तक कोई भी नहीं आता आगे, कोई सवाल नहीं पूछता। सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सबके सारे काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये वो समय नहीं है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, नहीं। अब आपको टीम, आपको नेटवर्क चाहिए होता है। आप नाराज़ नहीं कर सकते किसी को ऐसे यार।